Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me once again. Saj Sadek here, bringing you another exclusive interview for Pak Passion. Delighted to be joined by my guest today, who I have known for a long time. Very nice guy, always very humble. And, he's had a career change. He's gone from Pakistan to the USA. He was born in Attock, 34-year-old all-rounder now. He played 11 ODIs and 5 T20Is. For Pakistan, he had a excellent 12-year first-class career. He's played in the PSL for Peshawar Zulmi, Multan Sultans, Lahore Qalandars. And in 2021, as I said before, he moved to the USA. He's played Major League Cricket there, minor league cricket, and various other tournaments in the USA. And he recently played for the Chicago Kingsman team in the top end series in Darwin, a team that actually beat Pakistan Shaheens. So, as I say, I'm delighted to be joined by Hamad Azam. Hamad bhai, assalamu alaikum. Hope you're well. Walaikum assalam, Sajid bhai. I'm good. Thank you for the great introduction. I'm good. Thank you. Hamad bhai, let's start. People will be wondering about your career. As I said, कि आपने अमेरिका में जाके career change किया. How's things been in America? A successful change? अल्हम्दुलिल्लाह जी साजिद भाई, अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, नो रिग्रेट्स। और क्रिकेट ग्रो हो रही है यहाँ टाइम के साथ। सो आई मीन एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन, राइट? सो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है सब कुछ। हमारा भाई, काफी लोग मुझे अब भी पूछते हैं कि हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्यों छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान को. Some are coming to UK, obviously some are married to British citizens here. काफी हमारे cricketers went to USA as well. आई थिंक साजिद भाई, जॉब सिक्योरिटी इश्यूज, आई गेस, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है स्पेशली लास्ट कुछ साल से बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। लाइक जो मुझे लगता है कि कुछ टाइम से, लाइक लास्ट 5-7 ईयर से चीजें इस तरह चल रही हैं कि आप किसी भी टाइम टीम में आ सकते हो और आप किसी भी टाइम टीम से ड्रॉप हो सकते हो। फिर सिस्टम जो है वो एक उस पे नहीं चल रहा, लाइक जिस तरह एकदम से कभी डिपार्टमेंट खत्म हो गए थे, फिर रीजन वापस आ गए, अभी फिर कुछ चीजें इस तरह की चल रही हैं। तो आई थिंक, और दूसरी चीज जो है अभी, लाइक आई थिंक कि बहुत जल्दी लड़के मूव कर रहे हैं, लाइक खुद पे ट्रस्ट नहीं करते वो, या आई गेस के मेहनत की कमी है कि वो बहुत ज्यादा जो यंगस्टर हैं जो मूव कर रहे हैं वो काफी, लाइक मेरे लिए हैरान कुन भी है। और आई थिंक लाइक होना नहीं चाहिए कि अगर कोई अच्छे प्लेयर्स हैं तो उनको मेहनत करनी चाहिए, खुद पे बिलीव करें और पाकिस्तान के लिए खेलें। आप 2021 से अमेरिका में है. अमेरिकन क्रिकेट के बारे में बताएं हमारे भाई, because obviously काफी changes हुए ये 4.5 years since you've been in America. जी, क्रिकेट काफी इम्प्रूव हुई है स्पेशली मेजर लीग के आने के बाद से, और लास्ट 4 इयर्स में काफी कुछ बदलते हुए देखे। तो क्रिकेट का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है जब से ये मेजर लीग स्टार्ट हुई है। फिर वर्ल्ड कप भी यहाँ पे होने से काफी यहाँ के लोकल लोगों को क्रिकेट की समझ आई। मेजर लीग के आने से काफी अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट ईयर होपफुली, आई थिंक नेक्स्ट ईयर है, ओलंपिक्स में भी शायद क्रिकेट हो रही है। तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। और ऑब्वियसली सबको पता है कि अमेरिका मार्केट वर्ल्ड की सबसे लाइक बेस्ट मार्केट है अगर उसमें देखा जाए। और यहाँ पे अभी काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्रिकेट पे, तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, बेहतरी आ रही है क्रिकेट में। स्टैंडर्ड के बारे बताएं हमाद भाई, और ऑब्वियसली पिचेस के बारे, टीम्स के बारे बताएं, कॉम्पिटिशंस. हाँ, आई मीन लाइक अभी क्रिकेट जो है वो आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी डेस्टिनेशन कंट्री के साथ। वो फैसिलिटीज और वो चीजें अभी वहाँ यहाँ पे नहीं है। अभी जस्ट ग्राउंड बनना शुरू हुए हैं इंटरनेशनल लेवल के, आई गेस 3 से 4 ग्राउंड है सिर्फ। तो फैसिलिटीज उस तरह नहीं है अभी, वो चीजें उस तरह अभी आई नहीं है। टाइम के साथ साथ जो मेजर लीग की टीम्स हैं वो अपने स्टेडियम्स बना रही हैं। आई आई गेस के नेक्स्ट ईयर से या उससे नेक्स्ट ईयर 2 और टीमें ऐड होंगी मेजर लीग की। तो आई मीन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा फैसिलिटीज और इन चीजों में, पिचेस में, और उस लेवल तक पहुंचने में। बट स्टिल लाइक पहले से काफी बेहतर है, क्योंकि पहले ज्यादा क्रिकेट होती थी हाइब्रिड पे। अब बहुत सी जगहों में जो है वो टर्फ ग्राउंड्स बन गए हैं, प्राइवेट लोगों ने अपने ग्राउंड्स वो करके, तो उसमें क्रिकेट हो रही है, तो इम्प्रूवमेंट आ रही है। T20 World Cup, obviously USA beat Pakistan. बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही यूएसए की टीम की, got through to the second stage. वो कितनी बिग
विक्ट्री थी, कितना बिग टूर्नामेंट था यूएसए क्रिकेट के फ्यूचर के लिए। आई मीन इनके लिए ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी इट वाज लाइक एम्बेरसिंग फॉर अस मैं तो ये बोलूंगा। बट यूएसए क्रिकेट की बात करें तो इनके लिए बहुत बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी यूएसए में वर्ल्ड कप होना और फिर पाकिस्तान टीम को हराना। लाइक एक टेस्ट नेशन कंट्री है उसको आपने हराया तो वो इनकी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात थी और इससे उनको इनकी क्रिकेट यूएसए क्रिकेट को काफी फायदा होगा। अमर भाई, आप कह रहे कि एम्बारसिंग थी पाकिस्तान की डिफीट अगेंस्ट यूएसए। कभी कभी पाकिस्तान इन द पास्ट भी छोटी टीम से हारते थे। ऑब्वियसली बांग्लादेश से हारे थे लॉन्ग टाइम अगो इन दी 99 वर्ल्ड कप एटसेट्रा। लेकिन आजकल काफी रेगुलर डिफीट्स है अगेंस्ट द, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, द स्मॉलर टीम्स। ये क्यों हो रहा है हमारे भाई? हमारा स्टैंडर्ड इतना गिर गया। ये एग्जैक्टली साजिद भाई देखें जो आप बांग्लादेश से अगर हार रहे हैं या इससे पहले आई थी आयरलैंड से हम लोग हारे थे उसका मैं स्टिल वो समझता हूँ कि उसका यूएसए टीम का कंपैरिजन नहीं है। उसकी रीजन ये है कि आप बांग्लादेश की देख लें स्टिल फैसिलिटीज वहां पे हैं। टर्फ क्रिकेट है एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से प्लेयर बन के आ रहे हैं। आयरलैंड सेम सिचुएशन है। आयरलैंड के मोस्टली प्लेयर जो हैं वो काउंटीज खेल रहे हैं आप इंग्लैंड में खेलते हैं। ऑब्वियसली इंग्लैंड की कहीं ना कहीं सपोर्ट उनको है और एक एक टाइम से वहां क्रिकेट हो रही है। यूएसए क्रिकेट में जिस तरह मैं आपसे बात करूं कि टर्फ पिचेस ही अभी बनना शुरू हो रही हैं। इससे पहले वो हाइब्रिड लाइक एस्ट्रो टर्फ पे खेल रहे हैं। टीम का कुछ ऐसा ना कोई प्रैक्टिस वो कोई कंबाइन प्रैक्टिस हो रही है ना यहाँ पे कोई एकेडमीज है ना यहाँ पे कोई चीज है और उस जैसी टीम आप पाकिस्तान टीम को हरा रही है। तो वो लाइक इट वाज रियली एम्बेरसिंग। और दूसरी चीज पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड लाइक नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन बट डोमेस्टिक क्रिकेट को ये लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते। जिस टाइम से हम लोग खेल रहे थे तब से लेकर अभी तक सेम ही चीजें हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को कोई रिस्पेक्ट नहीं है। डोमेस्टिक डिफरेंट प्लेयर्स खेलते हैं टीम में डिफरेंट प्लेयर्स सिलेक्ट होते हैं। आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है उसको इंपॉर्टेंस देनी ही होगी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के ही प्लेयर्स बनते हैं। आपके वो प्लेयर जो फर्स्ट क्लास सीजन 5 5 या 6 8 सीजन खेल के आए हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस में और जो नए लड़के आते हैं उनकी परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंस है। और क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको क्रिकेट सिखाती है वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 4 डे क्रिकेट है आप T20 खेल रहे हैं या लॉन्गर फॉर्मेट है शॉर्टर फॉर्मेट है। आपको क्रिकेट की सेंस आती है। एज अ बॉलर आपको बॉल करना आता है। एज अ बैट्समैन आपको खेलना आता है। आपको डिफेंस करना आता है। तो मेरे ख्याल में म, बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्रिकेट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्पेशली या डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी जाए। काफी प्लेयर्स जिसके साथ बात होती है हमारा, कहते हैं कि स्टैंडर्ड जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत गिर गया। आपके तो काफी दोस्त हैं जो अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान में, वो आपको क्या कहते हैं? साजिद भाई स्टैंडर्ड तो बहुत ज्यादा गिरा है। स्टैंडर्ड आप बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं। मैं अंडर 19 से था लाइक 16 साल हो गए हैं तब से आप लाइक हमारी बात होती है आप मुझे जानते हैं तो ऑब्वियसली उससे पहले से आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं और बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। ना सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स को आपको डोमेस्टिक भी हर प्लेयर का पता है हर चीज का पता है। स्टैंडर्ड पाकिस्तान डोमेस्टिक का बहुत नीचे जा चुका है। मैं अभी लास्ट ईयर किंग्समैन जो हमारी यहाँ की यूएसए की टीम है हम लोगों ने उन वही टीम पाकिस्तान में ग्रेड 2 में उन्होंने वो की हुई थी जो मैं जाके 3 डे मैचेस खेला। जो 3 डे मैचेस में अंडर 19 के टाइम पे खेल रहा था और अभी के टाइम पे खेल रहा हूँ वो टीम्स का बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप फर्स्ट क्लास प्लेयर देख लें। फर्स्ट क्लास अभी खेलना ऐसे हो गया कि आप किसी क्लब के लिए खेलते हैं। बैक इन द टाइम लाइक जब जिस टाइम हम लोगों ने स्टार्ट की थी तो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होना या फर्स्ट क्लास की टीम में जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आपके लिए। मैं नेशनल बैंक से सारी जिंदगी खेला यूबीएल से खेला या उसके बाद नॉर्दर्न में आया। नेशनल बैंक में हमारे पास आई थिंक 7 से 8 टेस्ट प्लेयर्स थे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। यूबीएल हम 10 के 11 प्लेयर्स सब इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। अदरवाइज पाकिस्तान ए प्लेयर या जो लाइन में लगे हुए प्लेयर्स थे वो हो रहे होते थे। अभी स्टैंडर्ड जो है पाकिस्तान का डोमेस्टिक का लाइक कंपैरिजन ही नहीं कर सक रहे। पहले की अगर आप टीमें देखें लाइक नेशनल बैंक थी हबीब बैंक सुई नॉर्दर्न थी स्टेट इवन सुई सदरन की टीम बहुत अच्छी थी। हमारी यूबीएल की बाद में टीम बहुत अच्छी आगे थी कि जिसकी बॉलिंग बैटिंग लाइक आप लाइनअप का वो करें तो आप कहते हैं कि नो लाइक ये लाइक बहुत अच्छी टीम है। अभी उस तरह का मुझे तो बिल्कुल नहीं नजर आता।
लेकिन हमारा भाई देखो, आपने कहा कि स्टैंडर्ड्स गिर गए, मैं भी वही कह रहा कि जो हम लोग सुनते हैं जो करंट प्लेयर्स कह रहे हैं, लेकिन क्यों ये स्टैंडर्ड गिर गया? कोचिंग या फैसिलिटीज या प्लेयर्स हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे? काफी लोग कह रहे कि क्लब क्रिकेट पर अटेंशन नहीं दे रहे। रीजंस क्या है? नहीं, ऑफ कोर्स क्लब क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी वो हो रहा है। और दूसरी चीज यार, मुझे पर्सनली ये लगता है कि हम लोग एज अ पाकिस्तान पूरा सबका फोकस है शॉर्ट फॉर्मेट में, कि T20 है, पैसा T20 में इन्वॉल्व है, राइट। आपके जो पहले मैचेस होते थे, जिस तरह हम पहले खेलते थे, 40 ओवर के 50 ओवर के क्लब के गेम्स होते थे, वो गेम्स इट्स बीन अ वाइल के पाकिस्तान में मुझे खेले हुए, लेकिन मेरे ख्याल में वो खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ T20 फॉर्मेट चल रहा है, T10 फॉर्मेट चल रहा है। आपकी वो चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। पैसा जो है वो सिर्फ T20 में है। प्लेयर एज अ प्लेयर, कोई भी यंगस्टर जो है, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस पे है कि यार मैं किसी तरह T20 टीम में आऊं। T20 टीम में भी क्या हूँ, सबसे मेन चीज है PSL, कि मैं PSL खेल जाऊं, मैं 2-4 सीजन खेल लूं, मैं जाके वहां मारूं मोरूं, 2 छक्के मार दूं। क्योंकि अब तो यही है कि आप इसी चीज में आप पाकिस्तान टीम में आ जाते हो। तो सबका फोकस सिर्फ उसी चीज में है, लॉन्गर फॉर्मेट में क्रिकेट हो ही नहीं रही। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा कि आप प्लेयर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। उसके बाद जो आपके मेन प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट क्लास खेलना नहीं चाह रहे, वो डोमेस्टिक खेलते ही नहीं है। तो वो भी एक रीजन है कि आप यंगस्टर जब अच्छे स्टैंडर्ड के प्लेयर्स के साथ नहीं खेलेगा, तो वो जिस स्टैंडर्ड के प्लेयर्स के साथ खेलेगा उसने उतना ही ग्रो करना है, उससे ऊपर वो जा नहीं सकता। ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है हमाद। दिस वाज द नेक्स्ट पॉइंट आई वाज गोना कम टू के देखो, हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है, जो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़ा स्टेटस है उनका, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे। वो लीग्स जाके खेलते हैं या 2-3 महीने का ब्रेक ले लेते हैं, हॉलिडे चल जाते हैं, इधर इंग्लैंड में आ जाते हैं। ये तो टोटल डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रहा है पाकिस्तान में। ऑफकोर्स आसिफ भाई, सबसे पहले मैंने ये बात बोली है कि हमें पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको वैल्यू देनी होगी, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। वो जरूरी है सब प्लेयर्स के लिए। आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल स्टार्स बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत लेजेंड्स हैं, बट अगेन वो डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। डोमेस्टिक आपको 4 डे फर्स्ट क्लास या ये टेस्ट क्रिकेट, 1 डे में बॉल करना आएगा। जब आप 4 डे में बॉल करोगे, आपकी एक लाइन बनेगी, आपके पास कंट्रोल आएगा। उनका वर्कलोड है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन उस वर्कलोड को मैनेज करना पीसीबी का काम है। मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना सब प्लेयर्स के लिए जरूरी होना चाहिए, जब जब वो अवेलेबल है। अगर टीम टूर नहीं कर रही, टीम फारिग है, तो सब प्लेयर्स को खेलना चाहिए जिस तरह पहले खेलते थे। इससे पहले भी हमसे तो पहले मैंने देखा नहीं सुना ही है कि प्लेयर्स टूर से वापस आ रहे हैं, आके फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। हमारे सामने के प्लेयर्स थे, लाइक कामी भाई हैं या फवाद आलम, वहाब रियाज, ये सब जब जब अवेलेबल होते थे आके वो फर्स्ट क्लास में स्टेट अवे अवेलेबल होते थे और पूरा पूरा सीजन खेलते थे। और यही रीजन है कि उस टाइम की क्वालिटी जो है वो बहुत डिफरेंस थी। किंग्समैन टीम के बारे में बताया, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन कहा कि यू प्लेड इन द रीसेंट टॉप एंड सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई आपकी टीम की। हमारा भाई, यू रीच द सेमीफाइनल्स, डिड वेरी वेल। ये किंग्समैन टीम के बारे में बताओ, बिकॉज काफी नाम जो टीम में थे, ऑब्वियसली लोग हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो करते हैं, दे नो अबाउट अ लॉट ऑफ द प्लेयर्स। जी जी, किंग्समैन यहाँ की लोकल, हमारी यहाँ की फ्रेंचाइज है अमेरिका की। और इनके साथ मुझे भी, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से इन्हीं के साथ हूँ, किंग्समैन के साथ। हमारे ऑनर फवाद भाई वो बेसिकली पाकिस्तान हैदराबाद से हैं। और बाकी जो हमारे डायरेक्टर्स और जो मैनेजमेंट है वो कराची के हैं। और इसमें ये है कि हमारे पास मोस्टली लड़के जो हैं वो पाकिस्तान से ही हैं सारे। आपने देखे होंगे, साद अली है, रमीज, अनवर अली वगैरह, ये लोग अभी जा नहीं सके थे क्योंकि वो वीजा इश्यूज थे। बट मोस्टली लड़के हमारे वहीं पाकिस्तान से हैं। फिर कुछ इंडियंस प्लेयर हैं, फिर एक श्रीलंका का, फिलहाल अभी तक एक श्रीलंका का प्लेयर है। तो काफी अच्छी टीम है, बहुत टेक केयर करते हैं, क्रिकेट लवर है। और काफी क्रिकेट में बहुत कुछ, अमेरिका में हम लोग हर जगह क्रिकेट खेले, सब टूर्नामेंट्स जीते हैं, हर जगह डोमिनेट किए हम लोगों ने। अभी जो इस तरह आपने टॉप एंड सीरीज का बताया, वहां जाके किया। इवन पाकिस्तान में ग्रेड 2 में ना हमारी 2 टीमें अभी खेल रही हैं। तो क्रिकेट की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ है इनका, बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, शौक शौक भी बहुत है। और अच्छा, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए। और बड़ा मजा आया होगा जब आपने शहीन, पाकिस्तान शहीन्स को हराया, हमाद भाई। और ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान शहीन्स, बड़ी वीक परफॉर्मेंस रही।
पाकिस्तान शाहीन्स की इन द टॉप एंड सीरीज? हाँ साजिद भाई, लाइक टॉप एंड सीरीज की बात करूं तो बहुत अच्छा कंपटीशन था। फर्स्ट टाइम मैं गया इससे, आई थिंक शाहीन का सेकंड टाइम था। लास्ट ईयर भी ये लोग आए थे। काफी अच्छा टूर्नामेंट है। आपके पास बीबीएल की टीमें आती हैं जिसमें से तीन चार पांच आपके वहाँ के बीबीएल के प्लेयर हैं। बाकी उनके जो ग्रूम वो जिन प्लेयर्स को कर रहे होते हैं वो था पाकिस्तान शाहीन, नो डाउट। आपके सारे अपकमिंग जो पाकिस्तान ए है, जाहिर है जो लाइन में प्लेयर्स हैं वो आ गए। बांग्लादेश की अच्छी टीम आई, नेपाल की अच्छी टीम आई। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नो डाउट, लाइक टेस्ट नेशन कंट्री है आपकी हमारी पाकिस्तान, और इसके सबसे टॉप ऑफ द लाइन प्लेयर आए जिसमें से चार से आई थिंक तीन या चार इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके खेल रहे थे। उसके बाद सब वो प्लेयर्स हैं, लाइक आपने वो प्लेयर्स चूज किए जो वन ऑफ द बेस्ट हैं इस टाइम पे पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है अगले 2 4 5 साल में। अगेन लाइक कुछ बोलना नहीं चाहिए, जाहिर है उनके अगेंस्ट हम लोग मैच जीते। लाइक मुझे कुछ इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए, बट लाइक काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग था। ये नहीं कि वो हमसे लाइक मैच हारे। ऑन द डे है, कोई भी टीम अच्छा खेल सकती है, बट ओवरऑल जिस तरह देखा जा रहा है तो बहुत जरूरत है पाकिस्तान टीम को अच्छे प्लेयर्स की इस टाइम पे, डोमेस्टिक में भी। लेकिन एक बड़ी वरिंग बात फिगर की बात है हमारे भाई, कि आप कह रहे हैं कि 2-3 साल में ये लोग जो फ्यूचर इंटरनेशनल प्लेयर्स है, और ऐसा नहीं लग रहा कि दे आर रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट इन 2-3 years, बिकॉज एज आई से परफॉर्मेंस इतनी वीक थी ये लोगों की। साजिद भाई, अगेन बात चीज वही आ जाती है कि डोमेस्टिक खिलाएं इनको ज्यादा से ज्यादा। आपको खेलने से एक्सपीरियंस आता है, खेलने से आपकी चीजें इंप्रूवमेंट होती हैं। जितना ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, जितनी ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, उसी से इंप्रूवमेंट आएगी। उसके अलावा कोई चीज है नहीं है। लाइक आपके पास ये ही प्लेयर है, आपके पास बेस्ट ये ही प्लेयर्स थे। मोस्ट ज्यादा प्लेयर यहाँ पे आए, आई थिंक इंग्लैंड में कुछ थोड़े बहुत कोई डिफरेंस था, कुछ और डिफरेंट लड़के थे, बट आपके पास मोर और लेस ये ही प्लेयर हैं जिन्होंने आगे जाके खेलना है। और लाइक मुझे कुछ बहुत ज्यादा, मैं क्रिकेट अभी फॉलो नहीं कर रहा पाकिस्तान की, बट कोई ऐसा बिग नाम, कोई बड़ा नाम कुछ ऐसा मिसिंग था नहीं कि जो हम कहें कि यार ये आके कुछ कर देगा। तो प्लेयर यही है, इनको तैयार कैसे करना है वो पीसीबी का काम है। अगेन मैं मेरा सबसे ज्यादा जोर इसी में होता है। क्रिकेट खेलने से आती है, कोचिंग हर चीज जो है ऑब्वियसली वो फर्क पड़ता है, लेकिन आपको खेल के ग्राउंड के अंदर जो आप चीजें सीखते हो वो आप नेट्स में या कहीं भी नहीं सीख सकते। तो ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, उसमें ही इनकी इंप्रूवमेंट होगी। हमारा भाई, जब आप अमेरिका गए थे, समी असलम और दूसरे भी प्लेयर्स के साथ मैंने बात की थी, सबका प्लान ये था टू प्ले फॉर अमेरिका। क्वालिफिकेशन के बारे में बताए कि चांसेस है आप लोगों के टू प्ले फॉर यूएसए? सच भाई, मैं तो क्वालिफाई कर गया हूँ, लास्ट 1 1.5 साल हो गया। लेकिन वो सिलेक्शन नहीं हो पा रही यहाँ पे। यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है, जो लाइक इंटरव्यू में बोलना नहीं चाहिए। तो लाइक मैं क्वालिफाई कर गया था यहाँ पे, काफी लाइक 1 1.5 साल से क्वालिफाई कर चुका हूँ। अच्छा जा भी ठीक रहा है, लेकिन यहाँ पे चीजें जो है वो काफी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है नहीं। यूएसए बोर्ड की डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है। वो मेजर लीग से या माइनर लीग की जो वो चीजें उनको देख रहे हैं, और उनको भी वो नहीं देखते। लाइक यहाँ पे जब वर्ल्ड कप की सिलेक्शन हो रही थी तो टीम सिलेक्ट हो रही है कि आप इंडोर नेट्स में जाके वहां आप बॉलिंग कर रहे हो और वहां बैटिंग कर रहे हो, और वहां पे लोग आके देख रहे हैं, और वहां से वो चीजें हो रही हैं। और फिर जो सिलेक्टर्स हैं वो आपके, अब लाइक आई डोंट नो देम, कुछ इंडिया से कुछ शायद फर्स्ट क्लास कुछ खेले हुए हैं या क्या है, अब आई डोंट नो बस। लेकिन वो वहीं से अपने हिसाब से वो प्लेयर सिलेक्ट हो जाते हैं। और मोस्टली प्लेयर्स जो सिलेक्ट भी अभी जो इन्होंने ज्यादा किए हैं वो ये माइनर लीग से ही सिलेक्ट किए हैं, अपने पसंद के जो उनके लड़के थे जो उनको समझ में आते हैं। तो आई मीन लाइक अगर यूएसए के लिए खेलना खेलता अच्छी बात थी, बट आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स और एनीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, अपना मुल्क को रिप्रेजेंट किया। टेस्ट नेशन कंट्री है जिसमें टीम में आना एक बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना उससे बहुत बड़ी बात है। तो कुछ मुझे कुछ रिग्रेट नहीं है। चीजें अच्छी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा वो है नहीं। हमारा भाई, ये इंजरी ट्रीटमेंट के बारे में बताएं इन पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा प्लेयर्स का, लेकिन काफी प्लेयर्स के साथ बात होती है और दे ऑलवेज टॉक अबाउट जो इंजरी मिसमैनेजमेंट इन पाकिस्तान। फिर यहाँ आते इंग्लैंड और खुद अपनी पॉकेट से ट्रीटमेंट कराते हैं फ्रॉम इंग्लैंड
from Dr. Javed Mughal Saab, Dr. Zafar Iqbal Saab, obviously have helped many players. अपने बारे आप बताएं कि because obviously आपकी भी काफी serious injury थी और आप ही इंग्लैंड आए थे. जी जी जी, ये स्पेशली जो आपने दोनों नाम लिए हैं, डॉक्टर जफर, डॉक्टर जावेद, ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए, इवन मेरे लिए। लाइक मैं इंजर्ड हुआ था वहां पे लीग खेलते हुए। बोर्ड की तरफ से ऑब्वियसली कुछ कुछ प्लेयर्स को डिफरेंट, हर प्लेयर्स को डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। वो उस टाइम की सिचुएशन पे है कि वो आपके उसमें पाइपलाइन में या उसमें है आपका प्लेयर, तो वो आपकी डिफरेंट टेक केयर होगी। अगर आप उसके इनके सिस्टम में नहीं हो या आपको वो कंसिडर नहीं कर रहे उस टाइम पे, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। तो मैं उस टाइम पे इंजर्ड हुआ था, सब कुछ मैंने भी अपनी पॉकेट से किया था, बट बहुत ब्लेसिंग थी कि मैं मुझे डॉक्टर जफर और डॉक्टर जावेद ये दोनों मिले। डॉक्टर जैफ ऑब्वियसली टू प्रोफेशनल, डॉक्टर जावेद भाई सेम इन, ये भी वो फुटबॉल क्लब के लिए आई थिंक एक्स पहले वो कर रहे थे, अब ये अपनी वो सारी चीजें वो करते हैं। तो इंतहाई प्रोफेशनल और बेस्ट फिजियोज हैं मेरे ख्याल में। लाइक मेरा कैरियर जो है वो अगर चल रहा है या सेव हुआ है तो वो इन दोनों की वजह से ही था। और स्पेशली डॉक्टर जावेद, उन्होंने लाइक मैं पाकिस्तान में था और उस टाइम लाइक मेरे लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चीजें कैसी हो, क्योंकि सब कुछ अपनी पॉकेट से करना। इंग्लैंड आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव वो है, ट्रीटमेंट हर चीज वो मुश्किल है। फिर उसके बाद मुझे वहां 2 महीने रहना था, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट मेरा खत्म हो गया था। वहां पे अगर मुझे अपनी अकोमोडेशन और सारी चीजें करनी पड़ती तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो डॉक्टर जावेद ने मुझे वो 2 महीने अपने घर पे रखा, मेरा खाना पीना, मेरी ट्रीटमेंट, मेरी हर चीज उन्होंने की। और टू बी ऑनेस्ट लाइक मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे उस तरह। बस वो एक यही था कि ये पाकिस्तान से एक प्लेयर है, किसी की रिकमेंडेशन से मैं गया था। अपने घर में उन्होंने लाइक मुझे रखा। तो और वो सिर्फ लाइक मैं नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। लाइक इमाद वसीम वहां पे गया, अजहर भाई वो गए, आई थिंक शादाब अभी था। लाइक बहुत सारे नाम है, मुझसे पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स का उन्होंने किया। और लाइक वो सिर्फ लाइक उनको किसी चीज की, कुछ सबसे बेस्ट चीज है कि आप लाइक कुछ लालच नहीं है उनको। वो उन्होंने जितना कुछ किया वो बस हेल्प के तौर पे किया। पाकिस्तानी हम हैं, मुसलमान हैं, तो बस उस नीयत से उन्होंने किया। और मैं यही बोलूंगा कि ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए कि एटलीस्ट हमारे पास कोई ऐसी सोर्सेज हैं कि आप वहां जाके अपनी चीजें जो हैं अच्छे से कर सकते हो। और फाइनली इमाद भाई, फ्यूचर के बारे बताएं. As I said at the introduction, still only 34, plenty of cricket ahead. काफी साल अब आप खेल सकते हैं. फ्यूचर प्लान्स के बारे बताएं. हाँ साजिद भाई, कोशिश कर रहा हूँ अपनी फिटनेस मेंटेन करने की ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे मेजर लीग में अभी चल रहा है, चीजें चल रही हैं, माइनर लीग तो चल ही रही है। तो प्लान ज्यादा यही है कि मेजर लीग में अच्छे से अच्छा करना, उसके थ्रू अगर कोई लीग्स वगैरह हो जाती हैं कि अभी ट्रेवल कर सकता हूँ, इससे पहले ट्रेवलिंग का इश्यू था। तो प्लान्स यही है कि अच्छे से अच्छा करना। अगर यूएसए टीम में चांस बना, वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो मेजर लीग चल रही है उसमें कोशिश करना। और ऑब्वियसली हमारी फ्रेंचाइज जिसके लिए मैं खेल रहा हूँ, किंग्समैन, इसको अच्छे से अच्छा, क्योंकि ये क्रिकेट बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं अभी। प्लान्स इनके डिफरेंट है, इंग्लैंड में काउंटीज के साथ भी कुछ डील्स वगैरह हो रही हैं, पाकिस्तान में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चीजें चल रही हैं। तो अच्छे से अच्छा करना और जहां जहां अपनी ये किंग्समैन है उनके लिए परफॉर्म करना और उसको ऊपर लेके जाना। Ahmad bhai, really appreciate your time. Thank you very much. Wish you all the best for the future, and keep in touch with us at Pak Passion regarding your future. Jazakallah. Thank you. थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू सो मच।